नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और बात वही सही जिसको माने दुनिया। आज सही क्या है? आज सही ये है, मैं खड़ा हूं बरवाड़ा ब्लॉक के आगे और बरवाड़ा ब्लॉक के आगे मेरे पीछे जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये वो नवनियुक्त सरपंच हैं बरवाड़ा ब्लॉक के गांव के, जो काफी लंबे से समय से आंदोलनरत हैं। क्यों आंदोलनरत हैं? ऐसी क्या परेशानी है कि पूरी की पूरी सरपंची, कहूं तो मैं बरवाड़ा हलके की पूरी चौधर मेरे पीछे जमा है। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि पूरे गांव की चौधर, जिन गांव वालों ने उम्मीदों के साथ इनको चौधर सौंपी है, और ये यहाँ दरी बिछाए बैठे हैं। इनसे हम जानेंगे सारी बात और जनता तक पहुंचाएंगे ज्यों की त्यों बात। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, राम राम। सरपंच साहब, ये जानना चाहते हैं कि लोगों ने बड़ी उम्मीदों से आपको ये ताज सौंपा है, बिल्कुल, और आप लोगों के बीच में न रह के यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है? ये तो मुख्यमंत्री और देवेंद्र बबली, उप मुख्यमंत्री और मंत्री देवेंद्र बबली के कारण बैठे हैं। उन्होंने राइट टू कॉल और ई टेंडरिंग के खिलाफ बैठे हैं। अच्छा, हाँ, तो ई टेंडरिंग से क्या मसला है? सरपंचों को दिक्कत क्या है? ये 2 लाख रुपए का मसला है जी। ये 2 लाख रुपए देते सरपंच को काम करने के लिए, 36,000 रुपये उसमें GST कटती है। 18 दूनी 36, 1.5 लाख रुपए के आसपास। उसमें तो एक बाथरूम नहीं बन सकता, और गांव तक वादे कर कर के यहाँ तक आए हैं, भाई ये काम करवाएंगे, ये काम करवाएंगे। इसमें तो हमें घमंड भी नहीं बना सकते। मेरे साथ सरपंच एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब हैं। सेक्रेटरी साहब, थोड़ा सा संक्षिप्त में जनता को थोड़ा समझाइए, असल बात क्या है? असल बात यूं तो देखे, सब कुछ असली बात में खड़े हैं हम। अपनी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई जो है तब तक जारी रहेगी जब तक ये जो हमने जनता से वायदे कर रखे हैं गांव में चौपालों में खड़े होके, ये ई टेंडरिंग के जरिए जो है हमारे वायदे पूरे नहीं हो सकते। एक थोड़ा परिचय भी दीजिए आप। परिचय, मेरा नाम, मैं पवन मेहता, गांव गैबीपुर से सरपंच जी। हाँ जी। तो आप कह रहे हो कि दिक्कत ये है कि हम लोग जो वादे करके आए हैं, और जो सरकार ने एक सीमा तय कर दी, एक राशि तय कर दी सरपंचों की, तो वो कहीं न कहीं फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि गांव में तो काम 2 लाख को नहीं ज़्यादा के भी होते हैं। असल यही बात है ना? समय सीमा जो इन्होंने राशि की तय की है, वो ये हमारे ऊपर ही लागू क्यों है जी? छोटे सरकारों के ऊपर लागू क्यों है? बड़ी सरकारों पे, मंत्रियों पे, MLO पे क्यों नहीं है लागू? ये नंबर 1 तो। जी। और ये जो ई टेंडरिंग का विरोध में हम खड़े हैं, हमको इसमें हमारे को गांव वालों से नीचा देखना पड़ता है जी। क्योंकि ना तो कोई काम पूरा हो सकता। अगर हम एक का काम कराएं 2 लाख का, कितने फुट तक गली बनेगी पहले ये बताओ। जी। और ये अगर ठेकेदार जाते हैं गाँव में, तो ये अपने हिसाब से काम करेंगे, ना तो मटेरियल लगाएंगे बढ़िया जी। हमें तो गांव में रहना है, बढ़िया काम भी करने हैं, बढ़िया मटेरियल भी लगाना है जी। और आंखों की शर्म है जी। ये तो आज आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, हम क्या जवाब देंगे? आहा, एक गजब की बात निकल के आई सेक्रेटरी साहब के मुख से, और कुछ कुछ मुझे भी समझ में आ रही है कि अगर सरपंच काम करेगा तो वो भ्रष्टाचार करेगा, वो पैसे खा लेगा। अगर मंत्री काम करेगा, चेयरमैन काम करेगा, या जो ऊपर कामला है वो काम करेगा, उनकी कोई लिमिट नहीं है। वो कितने बड़े काम करें, कितने बड़े टेंडर करें, यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ जी। ये बात भी सही है। थोड़ा हम भी सरकार से समझना चाहेंगे, थोड़ा हमें भी समझा दीजिए कि सरपंच तो भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन ऊपर वाले, और इसका मतलब क्या है कि अगर ज्यादा का काम है तो भ्रष्टाचार करेगा, अगर उसको भ्रष्टाचार करना तो वो 2 लाख में भी कर लेगा। सही कह रहा हूं ना सरपंच साहब? हाँ जी। आप इसको भ्रष्टाचार से क्यों जोड़ रहे हैं? इसको काम के हिसाब से देखिए ना। हम तो आज ये जो है सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपके माध्यम से हम सरकार से अपील भी करना चाहते हैं और ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम इस अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। आज तो हम ब्लॉक लेवल पे बैठे हैं, फिर जिला लेवल पे भी बैठेंगे, फिर स्टेट लेवल पे भी बैठेंगे। जितना भी इसका जो आरक्षण है, जो भी जिस पद हम इसके लिए बैठे हैं, हम लड़ेंगे अपनी लड़ाई। इससे ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक थोड़ा ये भी समझा दीजिए, एक विषय बना रखा है सरकार की तरफ से, गेंद फेंक दी सरपंचों के पाले में कि सरपंच तो इसलिए कर रहे हैं कि सरपंचों के खर्चे हो गए, खर्चे पूरे करने हैं। ये समझा दीजिए जनता को। हमने ना तो खर्चे सरकार से मांगे, ना हमने कोई पब्लिक से मांगे। जो भी खर्चे हुए हैं हमने अपनी जेब से लगाए हैं, और ना खर्चों की लड़ाई है। लड़ाई तो काम के मुद्दों की है। काम नहीं होते इतने जो इन्होंने अपनी
ये सीमा करी है ना 2 लाख की, इसमें काम नहीं होते हैं हमें। तो वो लड़ाई है अपने जो गांव में हमने विकास कराने हैं बस। एक्चुअल में सरपंच साहब का ये कहना है, सेक्रेटरी साहब का ये कहना है कि लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई पैसे की नहीं है, लड़ाई जनता के वायदों की है। राम राम जी, राम अपना जी। परिचय दीजिए जी। रामपाल जी, जी बरवाड़ा ब्लॉक उपप्रधान एसोसिएशन, जी, सरपंच खानपुर। खानपुर। हाँ जी। तो सरपंच साहब, आप जनता से वादे करके आ गए और सरकार आपके ऊपर नकेल कसती जा रही है, तो इसका हल ऐसे तो नहीं निकलेगा या दरी पे बैठ के आप, शायद कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों ये सरकार 2016 में भी ऐसे ही मानी थी। को। ऐसे ही मानी थी। हाँ, 2016 में भी 5 लाख की लिमिट करी थी। जी उसके बाद 15 दिन धरना दिया सरपंचों को, जी 20 लाख की लिमिट कर दी। जी हमारे लिमिट की जरूरत नहीं है। जी हमारा जो भी सरकार पैसा देती है सीधा सरपंचों के खाते में आना चाहिए। जी विकास गांव का सरपंच ही कराएंगे। जी अगर सरपंच को चोर बनाते हैं जी तो कमेटी बना दीजिए। जी ये भी कमेटी बना रखी जी, है, जी, बिल्कुल सही कह रहे सरपंच की बना रखी है, हाँ, हाँ। जेई भी है, एसडीओ भी है। हैं। जी जी साइन सरपंच के होते हैं चेक पे, जी पेमेंट जी एसडीओ जेई करेंगे। जी तो सीधा पैसा गांव में दो, जी कमेटी बना दो। जी जेई भी इंजीनियर है, जी एसडीओ भी इंजीनियर है, जी एसडी भी यहीं बैठा है। जी अगर सरपंच गलत हो जी तो पेमेंट ना करो, जी उसको रिजेक्ट कर दो। जी हम उसके लिए तैयार हैं। जी जी सीधा पैसा दो। जो 73वां संशोधन है हाँ जी हाँ वो लागू किया 1994 में। जी जी उसमें पंचायत एक्ट 29 पावर दे रखी सरपंच को, जी, जी। 29 विभाग। जी। क्यों नहीं ये देते 29 विभाग? जी जी आपकी पावर खत्म हो जाएगी इनकी। ये तो अगर वो वाली सरपंचों बात की- होगी ना, एक चुटकुला है कि भाई गंडे तो लाला गांव वाले चूस हाँ, जाएंगे, चूस जी। तो बोला पहले गांव वाला का इलाज कर दिया, आग ला के गांव बाजा बोले आज चूस लो गंडे। वही काम हमारे यानी ने कर दिया। कि आप तक दिया कुछ नहीं, पहले कहें भ्रष्टाचार कर लेंगे, भ्रष्टाचार कर लेंगे, वह कहानी होगी। वही कहानी हो रही है। दिया कुछ नहीं। कुछ भी नहीं दे रखा। जी ये भी कहते हैं भाई क्यों सरपंच कर लेंगे, करेंगे तो कमेटी कहाँ जाएगी? ये कमेटी कहाँ जाएगी? इंजीनियर बात। आदमी है। हाँ जी हाँ ये ठेकेदार ठेका देंगे, जी ठेकेदार माइनस में लेता ठेका। जी कोई भी ठेकेदार नहीं बताओ भाई पूरा ठेका रेट पर लेता हो, जी माइनस में क्यों लेते हैं? सही बात है। अगर माइनस में ले होगा 10% अफसरों का माँ का दूध है, 25% माइनस में ले लिया तो वहाँ तो 40% तो गया। जी जी तो सरपंच को सीधा पैसा दो, जी ठेकेदार को 20 निकाल दो। अगर जी। गलत काम करते हैं तो इंजीनियर आदमी बैठे हैं तो तो- पेमेंट ना करो सरपंच की। एक समाधान बताया सरपंच साहब ने और बात सही है। अगर कमेटी बना रखी है, पहले भी थी कमेटी, पहले से भी ये सिस्टम चलता आ रहा था, तो अब ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि सरपंचों को दूसरे चश्मे से देखा जा रहा है, चोर के चश्मे से देखा जा रहा है? ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। और मेरे पीछे जो तमाम सरपंच खड़े हैं ये आम आदमी नहीं है, ये गांव की वो करीम है जो पूरे गांव से छंट के एक आदमी आया है। तो इनकी आवाज़ में दम है और इनकी बात में दम है, तभी इनको गांव की जनता ने चुना है। ये है गांव की सरकार। आप हैं एक ऊपर की सरकार और ये है गांव की सरकार। अगर गांव की सरकार की अनदेखी होगी तो अच्छा नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं ना? 15 साल पहले अगर गांव की सरकार की अनदेखी होगी सही नहीं होगा। सभी सरपंचों देवेंद्र बबली सरपंच एकता सरपंच एकता। साथियों 15 साल पहले सीधा पैसा आया करता सेंटर का, हाँ जी हाँ हरियाणा सरकार का सरपंचों के पास। जी ये लिमिट तो अब बनाई है, जी 2016 बनाई है। जी हमारा लिमिट की जरूरत नहीं है। जी हमारा सरकार से निवेदन है जी भाई पंचायतों के सीधे पैसे डाले सरकार जी और सीधे सरपंच काम करे। जी कमेटी बना रखी है जे इंजीनियर की, अगर बढ़िया काम नहीं करे तो पेमेंट ना करो सरपंच की। ये सरपंच साहब ने 100 तोड़े की बात कर दी है। वे पहले काम तो कराओ हमसे, हमें आप परमिशन तो दो काम करने के। आप तो पहले हमें चोर घोषित कर रहे हैं। अगर हमारे काम में कमी लगे, हमारे कागजों में कमी लगे तो हमारी पेमेंट ना करिएगा, हमें काम करने दीजिएगा जनता के। साथियों पढ़ी लिखी पंचायत बनी हुई है। मैंने ये आपकी बात कराई बरवाड़ा ब्लॉक के सरपंचों से और इस बात में कितनी सच्चाई है आखिर में जनता जनार्दन है। यह मामला अब आपकी अदालत में आप तय कर लीजिए कौन कितने पानी में है। जय हिंद।